Hello everyone, welcome back on English Zone channel, and in today's class we are going to discuss William Congreve's biography and his important literary works. If we talk about his time duration, from 1670 to 1729 was the time duration of William Congreve, and he was famous for his work The Way of the World. This is very important drama that was written by the great dramatist William Congreve, and बायोग्राफी जो होगा उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे, इनके इम्पोर्टेंट लाइफ से रिलेटेड, इनकी इम्पोर्टेंट वर्क्स के से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे उसको पॉइंट वाइज हम यहाँ पे आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड विद दिस क्लास, विद दिस चैनल टिल द एंड ऑफ द वीडियो. एंड सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, this is the time from 1670 to 1729. He was a prominent and wealthy English from the wealthy English family. He was born in 1670. In 1674, his father became a lieutenant in the army and family had to move to Dublin. तो Dublin इनको move करना पड़ा इनकी family को जब इनके father lieutenant बन गए. आगे बात करते हैं. Congreve grew up in Ireland, attending the Kilkenny School and Trinity College Dublin. Trinity College Dublin ये इनका अर्ली एजुकेशन की अगर बात करें विलियम कॉन्ग्रीव की लाइफ से रिलेटेड, तो एजुकेशन जो था इनको आयरलैंड में मिली है, जहाँ पे इनके फादर का ट्रांसफर हुआ था व्हेन ही बिकेम लेफ्टिनेंट. तो वहाँ पे इन्होंने अर्ली एजुकेशन लिया. जो स्कूल था वो किल्कली कॉलेज था, स्कूल था, एंड ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में इन्होंने अपनी हायर स्टडीज करी. Both school he was classmate with Jonathan Swift in 1667 to 1674. ये क्या था टाइम ड्यूरेशन? जोनाथन स्विफ्ट का टाइम ड्यूरेशन है 1667 से लेकर के 1745 का. और दोनों जगह पे मतलब आयरलैंड में इनकी मुलाकात, इनका जो एक क्लास फेलो जो थे वो थे जोनाथन स्विफ्ट, दोनों जगह स्कूल एंड ट्रिनिटी कॉलेज में. तो जोनाथन स्विफ्ट के साथ में इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी. आगे हम बात करते हैं. कॉन्ग्रीव रिटर्न टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन and spent most of his time at Will's Coffee House, a famous gathering place for the literary elite. जो literary elite personalities थी इंग्लैंड की टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि 16 अगर आप 1670 का टाइम ड्यूरेशन देखो तो ये हमारा जो टाइम ड्यूरेशन था ये न्यू क्लासिकल एरा का टाइम ड्यूरेशन था. और न्यू क्लासिकल एज में कॉफी हाउसेस वाज दी फैशनेबल थिंग्स, या आप एक बात कर लो कि दैट वाज इन ट्रेंड एट दैट टाइम, कि कॉफी हाउसेस में लोग गैदर हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल पीपल्स एंड जो एलीट पर्सनालिटीज हुआ करती थी, लिटरेरी पर्सनालिटीज जो हुआ करते थे, वो इकट्ठा होते थे और वहाँ पे अपने जो थॉट्स हुआ करते थे या जो एक इंटेलेक्चुअल थॉट्स के बारे में शेयर करते थे, एक दूसरे से बात करते थे. तो इनका मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये लॉ करने के लिए कॉन्ग्रीव इंग्लैंड आते हैं तो इनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पेंड होता है वो विल्स कॉफी हाउस में स्पेंड होता है. There he gained a reputation as a witty and competent writer, befriending the literary giant जॉन ड्राइडेन. जॉन ड्राइडेन से इनकी यहाँ मुलाकात होती है क्योंकि लिटरेरी जो एलीट पर्सनालिटीज हुआ करती थी, आया करती थी विल्स कॉफी हाउस में, और विलियम कॉन्ग्रीव ने अपनी एक अलग आइडेंटिटी वहाँ पे बना रखी थी. उनको लोग जानते थे, समझते थे. क्यों जानते थे? बिकॉज ही वॉज अ वेरी विटी एंड कॉम्पिटेंट skills he have of writing, and that was came into known with John Dryden. John Dryden को ये चीजें समझ में आती हैं और वो उनसे फ्रेंड होते हैं, मतलब एक दोस्ती दोनों की होती है वहां पे. आगे हम बात करते हैं. विलियम कॉन्ग्रीव प्रोड्यूस्ड प्लेज एंड मास्क for the theater and also wrote poetry, letters, translation and even short novel Incognita in 1692. देखिए ये था कि विलियम कॉन्ग्रीव की जो पर्सनालिटी थी, वेरी जो एक डाइवर्स पर्सनालिटी थी इनकी राइटिंग से रिलेटेड, वो यहाँ पे इनको देखने को मिलती है, इनके लिटरेरी करियर में आपको देखने को मिलती है. इन्होंने जो लिखे हैं, इन्होंने प्लेस को प्रोड्यूस करा है, मास्क किया है, जो थिएटर में परफॉर्म होते थे प्लेस. इसके साथ ही साथ पोइट्री, लेटर्स, जो ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया हुआ है. शॉर्ट नॉवेल लिखा है जो इनकॉग्निटा के नेम से फेमस है. 1692 में ये नॉवेल इन्होंने शॉर्ट नॉवेल लिखा है. आगे बात करते हैं. ही इज बेस्ट रिमेम्बर्ड एज अ प्ले राइट. हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड 4 comedies and a drama produced between 1693 and 1700. ये क्या था? अपने प्ले राइट थे, रिमेम्बर्ड एज अ प्ले राइट, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, अपने प्ले के लिए जाने जाते हैं विलियम कॉन्ग्रीव.
और विलियम कॉन्ग्रीव में जो लिखा है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स से रिलेट करता हुआ प्ले लिखा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज द पॉपुलर जॉनर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नियो क्लासिकल एरा। और इनके इम्पोर्टेंट जो बात करते हैं उसमें 4 कॉमेडीज एंड ड्रामा जो प्रोड्यूस किया है बिटवीन 1693 टू 1700, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम इनके बात करते हैं कौन कौन सा है इनका सटारिक जो कॉमेडी ऑफ मैनर से रिलेटेड प्ले है कॉन्ग्रीव का, द बैचलर, लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ड, 1700 में ये लिखा गया, ये इनका ड्रामा है। एंड सटारिकल कॉमेडी ऑफ मैनर से रिलेटेड नॉवेल्स लिखा है विलियम कॉन्ग्रीव ने। While he was successful for a short period of time, Congreve ultimately wrote only 5 plays। सिर्फ 5 plays ही लिखा है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन था, शॉर्ट टाइम इनका था। जो एज अ लिटरेरी फिगर, जो ये रेपुटेड लिटरेरी फिगर ये इस्टेब्लिश हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने 5 प्लेज लिखे हैं। और ये इनका एक ब्रीफ, जो अगर आप लिटरेरी करियर की बात कर लो तो ब्रीफ लिटरेरी करियर था। Following his comedy of manners play, Congreve became the member of the Wing Kit Kat Club and took political position in Jamaica. And also after 1700, for the next 29 years, he lived mostly on his reputation and royalties from his plays. क्या है आफ्टर 1700, देखिए 1700 तक इन्होंने जितने प्लेज लिखे थे वो लिख चुके थे, 5 टोटल नंबर ऑफ प्लेज लिखा है इन्होंने अपने लिटरेरी करियर में। उसके बाद का जो टाइम ड्यूरेशन था कि 1729 तक का, वो क्या था, इन्होंने जो वो टाइम जो स्पेंड किया है वो अपनी रेपुटेशन मीन्स रेपुटेशन एज अ ड्रामेटिस्ट, एज अ राइटर, एज अ विटी राइटर, ये स्पेंड किया है। और जो भी इनको इनके राइटिंग्स लिखी है, जो भी वर्क इन्होंने लिखा है, उससे जो रॉयल्टी मिलती थी, उससे जो पैसा मिलता था, उससे इन्होंने अपना जो लाइफ था लास्ट 29 ईयर्स का वो स्पेंड करा हुआ है। इसके साथ ही साथ विलियम कॉन्ग्रीव के लिटरेरी वर्क्स को चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने बात करी इनके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स था, पॉइंट्स के वे में इनकी लाइफ से रिलेटेड बात की है। आगे हम जो इनके वर्क, सबसे पहले ओल्ड बैचलर की बात करते हैं। 1693 का वर्क है, दिस इज अ कॉमेडी, एनॉर्मस सक्सेस इसको मिला है, मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल वी हैव, बेस्ट ड्रामा वी हैव, एंड रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रीव। प्रोड्यूस कहाँ किया है, थिएटर रॉयल ड्रूरी लेन में। जॉन ड्राइडन, Congreve's mentor, wrote that he had never read so brilliant a first play and was impressed with the level of sophistication that Congreve displayed through the play। ये बात ड्राइडन ने बोली है, जो कि विली कॉफी हाउस में इनसे बिफ्रेंड हुए थे, इनसे इनकी दोस्ती हुई थी, और वहां पे इन्होंने क्या बोला है ड्राइडन ने कि ऐसा, मतलब मैंने पहली बार ऐसा किसी को देखा है जिसने फर्स्ट नॉवेल में ही, फर्स्ट अपने ड्रामा में ही, फर्स्ट प्ले में ही इतनी ब्रिलियंटली उसको लिखा हुआ है, इतना ब्रिलियंटली काम किया हुआ है, जो इस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन का इसमें इस द ओल्ड बैचलर में फर्स्ट ड्रामा में अपने शो करा हुआ है विलियम कॉन्ग्रीव ने। दिस इज अ रियली कमेंडेबल वर्क बाय विलियम कॉन्ग्रीव। ऐसा किसने कहा, जॉन ड्राइडन ने कहा है। आगे बात करते हैं, डबल डीलर है इनका वर्क, 1693 का ही वर्क है, कॉमेडी है, रिवॉल्व अराउंड socialite who deceives everyone with the simple device of telling the plain truth बता करके डबल डीलर वो ड्रामा है, वो प्ले है, जिसमें जो यहाँ पे एक सोशलाइट पर्सन के बारे में बात हो रही है, जो सबको डिसीव करता है, धोखा देता है, मतलब एक तरीके से उसको जो आप अपनी बातों में उनको ले लेता है, किस लिए, जो सिंपली जो ट्रुथ है उसको बता करके सबको अपने झांसे में लेता है। ये डबल डीलर की स्टोरी है। लव फॉर लव की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क है 1695 का। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ऑलिवर बैरेट फोर्थ and Jennifer Caliveri, the 2 college students who get married and they have personal struggles, but they can go through all the problems until they know that Jennifer has leukemia, and then she dies and leaves Oliver alone। ये स्टोरी है ऑल फॉर लव। लव फॉर लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल फॉर लव इज वर्क ऑफ ड्राइडन। तो लव फॉर लव है, ये कॉन्ग्रीव का वर्क है, और इसमें ये कॉमिक स्टोरी है एक तरीके की, जो 2 लवर्स के बीच की है, 2 कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच की है, जो शादी कर लेते हैं, और जब तक इनको पता नहीं चलता है कि इनकी बीवी को एक बीमारी है, जो इसमें कैरेक्टर है, अपने स्ट्रगल्स को
देखते हैं जो पर्सनल स्ट्रगल्स होती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में और प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ में उस चीज़ को सहते हैं, एक दूसरे के लिए बियर करते हैं वो चीज़ें। और जब उसको पता चलता है कि इसको दिस इज कैंसर लाइक डिसीज होता है, ये ब्लड कैंसर का जो होता है डिसीज, उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। और क्या होता है, लास्ट में हीरोइन की डेथ हो जाती है, वो नहीं सरवाइव करती है इस प्ले में। और ओलिवर जो होता है, जिससे एक खट्टी मीठी लव स्टोरी इनकी चलती रहती है, लड़ाई जो चलती रहती है, उनको छोड़ करके वो चली जाती है, मीन्स शी डाइड एट द एंड ऑफ द प्ले। नेक्स्ट वी हैव द मॉर्निंग ब्रिज, इट इज अ ट्रेजेडी। आगे है अमेंडमेंट्स ऑफ कॉलियर फॉल्स एंड इम्परफेक्ट सिटेशन, एक क्रिटिक वर्क है 1698 का है। द वे ऑफ द वर्ड हमने बात की 1700 में है, ये लास्ट इनका वर्क लिखा है इन्होंने। कॉमेडी है, इट इज अबाउट टू लवर्स मिराबेला एंड मिलामेंट, इससे रिलेटेड आपको ड्रामा, इसकी पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे अभी आपको देखने को मिलेगी, उसको आप क्लिक करके प्लीज वॉच आउट कर लीजिएगा। द वे ऑफ द वर्ड से रिलेटेड हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है, पूरी क्लास ले रखी है, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, साथ ही साथ इसकी स्टोरी, इसका पूरा एनालिसिस कर रखा है इस प्ले का, तो उसको जरूर वॉच आउट करिएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विलियम कॉन्ग्रीव किस तरीके की वर्क को लिखा करते थे, कॉमेडी ऑफ मैनर से रिलेटेड वर्क क्या होता है। आगे है फाइंडिंग वेज टू मैरी ईच अदर एंड नॉट लूजिंग देयर इनहेरिटेंस, इट ऑल्सो एक्सपोजेस सम ऑफ द डार्क सीक्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। तो ये है वे ऑफ द वर्ड, कॉमेडी ऑफ मैनर से रिलेटेड ये सब्जेक्ट मैटर पे लिखा गया प्ले है। मिराबेला एंड मिलामेंट की लव स्टोरी को बताता है, जो कि एक दूसरे से शादी करते हैं, और ये शादी करते हैं कि शादी का इनका होता है कि हम शादी भी कर ले और हमें जो विरासत पे मिलने वाला है वो भी ना लूज करें, उसको ना खोएं और शादी कर लें, ऐसा मनाया जाता है। जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, जिनकी आंट होती हैं, और कुछ अदर कैरेक्टर्स के डार्क सीक्रेट्स भी इस प्ले में देखने को मिलते हैं। आगे है मॉन्सियोर डी पोर्शियोना, translation 1704, false though C.B. poem, and also I will cry after fair amorate poem है ये, and also तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो कि विलियम कॉन्ग्रीव से रिलेटेड हैं। और इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो डबल डीलर, एंड इसके साथ ही साथ ओल्ड बैचलर, डबल डीलर, एंड लव फॉर लव, एंड द वे ऑफ द वर्ड, दीज all are the very important work written by William Congreve in his literary career. And please do watch what is comedy of manners here on this playlist. इस आपको thumbnail में यहाँ पे आपको कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है वो समझ में आ जाएगा, इसको क्लिक करके देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ द वे ऑफ वर्ड ड्रामा से रिलेटेड या हमारा एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये वीडियो है, ये क्लास को भी क्लिक करके जरूर वॉच आउट कर लीजिए। एंड आप सभी से मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। Till then, keep watching English Zone for the best preparation of your English literature exam. Thank you for watching.